नमस्कार, मैं रंजिता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगदीशपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और इनके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि हम क्षेत्र भ्रमण में हैं, जनसंपर्क में हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और सिर्फ जनता से रूबरू नहीं हो रहे हैं बल्कि जन समस्याओं को भी जान रहे हैं। आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? और 10 सालों से यहाँ हमें मिले नहीं है। 10 साल से राजद के लोग मिले हैं, अभी वर्तमान में भी वही है। लेकिन जो हमने छोड़ दिया था, जो काम जहाँ से छोड़ दिया, 10 साल से वहीं पर पड़ा हुआ, तो फिर उसको तो काम करना होगा। जन समस्या जैसे जैसे आ रहा उसको हम नोट भी कर रहे हैं और चुनाव जीते रहे। जनता की अपार समर्थन है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे। नई काम भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक काम छूट गया था। मैंने पावर ग्रिड बनाया, पावर सब स्टेशन बनाया, मैंने अनुमंडल अस्पताल बनाया, अनुमंडल कार्यालय बनाया। उसी तरह से नर्स की ट्रेनिंग सेंटर भी बनवाया, वो भी बनवा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ बगल में ककिला गांव है, जहाँ 36 करोड़ की लागत खर्चा से पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवा रहे हैं, जहाँ लड़का अब ऑफिसरी पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब एक काम रह गया मेरा, लड़की ग्रेजुएशन तक पढ़ सके। इसके लिए हम यहाँ पर सरकारी विद्यालय खुलवाना चाहते हैं। महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी से जो जहाँ लड़के बीए तक की पढ़ाई पढ़ सके, वैसे कॉलेज का सपना करवाना चाहते हैं। ये मेरा डिग्री कॉलेज वाला डिग्री कॉलेज खुले, इसका सबल प्रयास मेरा होगा और मैं समझता हूँ कि इसमें हम सफल हो जाएंगे। जैसे कि इस जगह को, जगदीशपुर को, आपको धान का कटोरी भी कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बेसिकली कृषि लोग का ही ये सारा जगह है। तो कृषि बिल जो पास हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात आपको बता देंगे, किसानों के जो स्वतंत्रता दी गई है, अपनी अनाज की बिक्री कहीं भी कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। यदि पटना के मार्केट में महंगी अनाज बिकेगी, बिहिया के मार्केट में महंगी अनाज बिकेगी, तो गांव पर न बेच करके वहाँ भी बेचे, बाहर भी माल सप्लाई कर दे, निर्यात कर सके। तो इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कृषि बिल में। जहाँ तक कि क्षेत्र कृषि प्रधान देश है और नहरी भी इलाका है, गैर नहरी इलाका है, तो नहरी इलाका के लिए नहर के पानी की व्यवस्था सुव्यवस्थित होगा। और गैर नहरी जो इलाके हैं, जो सिंचित इलाके हैं, जहाँ बिजली की व्यवस्था की जाएगी, तो सब खेतों को भी बिजली देने का हम लोगों ने प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बोले कि आपका कहने का मतलब यही हुआ कि जो बिल पास हुआ है वो सही हुआ है, मतलब किसानों के हित में हुआ है। हम किसान के कहाँ तक हित में है, कहाँ तक हित में नहीं है, लेकिन मैंने आपका एक अंश बताया कि किसान अपनी अनाज का बिक्री किसी भी बाजार में कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता से उस अनाज का मूल्य तय कर सकता है। जैसे कि इस गांव में भी काफ़ी बेरोजगार हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आपकी ये सरकार बनती है तो क्या करना चाहेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी हल होगा। क्या लेकिन करेंगे नीतीश कुमार ने 15 साल के हुकूमत में 15 साल इनकी हुकूमत हो गई। लालू यादव के भी 15 साल हुकूमत हो गई। 15 साल लोगों को रिटायर कर देना चाहिए। 15 साल कम नहीं होता। अब नया ज़माना है, नए लोगों की ज़बानी आनी चाहिए। और मुझे है कि चिराग पासवान एक युवा है और चिराग पासवान ने नारा भी दिया है, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी। ये इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, इसका मतलब हर संदेश मामले क्या में है? फर्स्ट, यहाँ के नौजवान भी फर्स्ट और बिहारी भी फर्स्ट। जैसा कि अभी हम लोग सबको जानते हैं, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई है और वो काफ़ी सदमे में भी थे। तो इस समय में जो ये चुनाव हो रहा है, ये कितना सही है उनके लिए? पारिवारिक सदमा अलग है, राजनीतिक काम अलग है। हर इंसान की सदमा आती है, लेकिन मैं समझता हूँ सदमा से बहुत कुछ राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। इससे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने ना वाला। ना, चिराग पासवान जी 21 तारीख को
अपना श्राद्ध वगैरह कर लेंगे। एक बाद 22 तारीख से लग जाएंगे। 28 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव है, हेलीकॉप्टर से दौरा होगा, सारे हम लोग लगे हुए हैं। और आपको यकीन दिलाते हैं कि 15 साल की सरकार नीतीश की गई, यहाँ बीजेपी और लोजपा और अदर लोग को मिला करके। ये लोजपा और जदयू का टूटने का मेन रीज़न क्या रहा? छोड़िए ना, ये नीतीश कुमार की हठधर्मी है। नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा चेहरा मानता है। अभी देखिएगा जो उनका एलईडी घूम रहा है, प्रचार की गाड़ी घूम रही है, उस पर सिर्फ नीतीश कुमार का फोटो है, नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं है, बीजेपी के कोई नेता का फोटो नहीं है। तो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा, हमारे चेहरा पर वोट मिलता है। तब की बार पता चल जाएगा चुनाव में कि किसके चेहरा पर वोट मिलता है। जैसा कि आपने बोला कि आपकी सरकार अगर बनती है तो बेरोजगारी खत्म की जाएगी, तो आप बता सकेंगे कि किस तरह से आप इस बेरोजगारी को खत्म करेंगे? ये तो साफ मामले है कि भारत सरकार के मुखिया और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी ने स्किल के क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देना, मतलब रोजगार के लिए कौशल विकास योजना का शुरुआत किया। तो जो लड़का शिक्षित होगा, पढ़ेगा लिखेगा, हुनरमंद होगा, तो उसको तो रोजगार मिलेगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोल सके। यहाँ तो नीतीश कुमार का औद्योगिक नीति के कारण और इनका हठधर्मी के कारण, इनका अविकसित सोच के कारण कोई आना ही नहीं चाहता है। अगर जदयू का भी प्रपोजल दे तो क्या चिराग जी उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते ना, हैं? हम बीजेपी का नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी, लोजपा उसमें शामिल होगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब रामविलास पासवान जी की बॉडी आई थी, जब उनकी पार्थिव शरीर आई, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव से गले मिलते हुए मिले, तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? अच्छा, नीति प्रधानमंत्री भी गले मिले थे। प्रधानमंत्री में भी गर्दन पर हाथ रख करके तेजस्वी से दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री डबडबा गए थे। लेकिन इससे पूछिए नीतीश कुमार से कि समाचार पूछने भी नहीं चिराग के पास गया। ऐसा कुकर्म हुई आदमी होता है क्या? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि तेजस्वी यादव से वो गले मिले, यानी कि वो कुछ गले मिलना, राजनीतिक किसी गले और मिलना चीज़ का नहीं है। कोई संकेत नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर क्षेत्र में महिलाओं को बहुत ही मतलब उत्पीड़न किया जा रहा है। बलात्कार का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाथरस कांड के बाद फिर हम लोग का बक्सर का कांड भी एक आया सामने में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? महिलाओं को सुरक्षा किस तरह से मिले? नीतीश कुमार से पूछिए, बड़ा महिला महिला कहते रहते हैं। ये तो नीतीश कुमार के राज में जितना महिला का गंजन है, महिला का कांड हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ये कहीं हुआ था क्या? इस आदमी को तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। तो महिलाओं को किस तरह से, आपकी अगर सरकार बनती है तो महिला महिलाओं को तैयार हो, महिला लड़े, महिला संघर्ष करे, और हम लोग की सरकार बनेगी तो अपराधी रहेगा ही नहीं, बदमाश रहेगा नहीं। तो बदमाशी कौन करेगा? सब बदमाश को गंगा ऊपर कर दिया जाएगा। ऊपर चल, कोई बदमाश नहीं तो रहेगा। गंगा ऊपर का मतलब क्या होता है? सब चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, हाँ, बदमाश मतलब को उसका सूट आउट कर दीजिएगा आप लोग। प्रधान रहेगा नहीं, उतना ना प्रशासन टाइट हो जाएगा, सुधार होगा, आदमी का रोजगार दिया जाएगा कि अपना काम में रहेगा वो। जैसे लोजपा का चेहरा है मुख्यमंत्री का चिराग पासवान जी का, तो क्या लगता है चिराग पासवान जी इस मुख्यमंत्री के जो ओहदे को संभाल पाएंगे? चिराग पासवान में साहस है, गुण है, नेता बनने का गुण है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश जानता है उसको, दलित पिछड़ों का नेता है, अल्पसंख्यकों का नेता है, और उतना ही बात नहीं, दूसरा बाद MP भी बने हैं। और आपको एक बात बता देते हैं, मछली के बच्चा को तैरना को नहीं सिखाता, इसलिए चिराग पासवान को तैरने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक गोद में पैदा हुआ है, राजनीतिक गोद में सियाना हुआ है, और राजनीतिक गोद में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आप लोगों का एजेंडा क्या होगा? विकास, सड़कों का विकास, युवाओं का विकास, उद्योगीकरण, शिक्षा में सुधार, यही है। शासन प्रशासन सारा चीज़। हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी जनता को, जगदीशपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जगदीशपुर की जनता को कहना चाहेंगे कि इन्हें उन्हें मन ताकिए, विकास के लिए श्री भगवान सिंह कुशवाहा को वोट दीजिए, चिराग पासवान को मजबूत कीजिए, और बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने के लिए अपना बहुमूल्य वोट दीजिए।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी थे, जिनका एजेंडा ही है विकास, सड़कों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी को जिता करके बिहार की जनता एक नया युवा का सरकार बनाए और अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने शहर को आगे बढ़ाए। और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।